वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में आइंस्टाइन क्रॉस की एक घटना देखी है। इस घटना को वैज्ञानिकों ने सदर्न यूरोपीय ऑब्जर्वेटरी का जो लार्ज टेलीस्कोप है उसके माध्यम से इस तरह की आकृति वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में देखी है और इसको लेकर वैज्ञानिकों ने एक पब्लिकेशन भी प्रकाशित किया है जो कि द एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल लेटर्स में प्रकाशित हुआ है। तो आज के इस वीडियो के एपिसोड में हम आइंस्टाइन क्रॉस के बारे में जानेंगे। आखिर आइंस्टाइन क्रॉस कब देखा गया और इसका नाम कैसे पड़ा? क्या आइंस्टाइन क्रॉस का वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन से क्या कनेक्शन है, इसके बारे में भी हम जानेंगे कि आखिर आइंस्टाइन क्रॉस नाम दिया किसने। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड न्यूज़। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब, ज्वाइन और शेयर जरूर करें। खगोलविदों ने हाल ही में अंतरिक्ष में एक ऐसी परिघटना को देखा है जिसके बारे में कभी कहा गया था कि यह घटना अंतरिक्ष में कभी दिखाई ही नहीं देगी। इस इवेंट को वैज्ञानिकों ने यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के लार्ज टेलीस्कोप के जरिए देखी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि एक गैलेक्सी के पीछे दूसरे गैलेक्सी की ऐसी आकृति को आइंस्टाइन क्रॉस कहा जाता है, यानी इसकी आकृति एक फूल के 4 पंखुड़ियों जैसी दिखाई देती है और इसी आकृति और आभास को आइंस्टाइन क्रॉस वैज्ञानिकों द्वारा नाम दिया गया था। इसी तरह की घटना 1982 के आसपास भी वैज्ञानिकों द्वारा देखी गई थी और सेम टाइप की जो आकृति है वैज्ञानिकों ने हाल ही में यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के वेरी लार्ज टेलीस्कोप के जरिए देखी है, जिसे आइंस्टाइन क्रॉस की घटना भी कहते हैं। इस आकृति में 4 पंखुड़ियों जैसी आकृति दिखाई देती है। दरअसल यह एक सुदूर स्थित एक गैलेक्सी से आ रही है जिसके केंद्र में एक नारंगी रंग की गैलेक्सी दिखाई देती है और उसके पीछे किसी दूसरी गैलेक्सी की आकृति आ रही है और इस आकृति की घटना को वैज्ञानिक ग्रेविटेशनल लेशिंग की वजह मानते हैं। यानी ग्रेविटेशनल लेशिंग के दौरान जो प्रकाश परावर्तित होकर हमें दिखाई देता है, इसे ग्रेविटेशनल लेशिंग की घटना वैज्ञानिक कहते हैं। तो आइंस्टाइन क्रॉस की घटना को 1915 में सबसे पहले अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत के समान सिद्धांत के जरिए कहा था, लेकिन एक खगोलीय घटना की सबसे पहले खोज 1985 में डेनिस वाल्स की अगुवाई में खगोलविदों की एक टीम ने की थी। साथ ही इसे गैलेक्सी नहीं बल्कि क्वेजार की घटना भी कहा गया था, क्योंकि आइंस्टाइन क्रॉस केवल किसी आकृति के पीछे गैलेक्सी के कारण ही बनता है। बल्कि हकीकत बात तो यह है कि पहली बार जब 1985 में आइंस्टाइन क्रॉस को वास्तव में खोजा गया तो यह एक क्वेजार था। यह क्वी 22370305 नाम का एक पिंड जो कि पेगासस तारामंडल में स्थित है, इसी की दूर से आ रही जो क्वेजार है, इसको वैज्ञानिकों ने देखा था और 1985 में इसे आइंस्टाइन क्रॉस को देखा जाने वाला अभी तक का पहला आकृति वैज्ञानिकों द्वारा देखी गई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि ग्रेविटेशनल लेशिंग की अवधारणा भी आइंस्टाइन ने ही दी थी और इस परिघटना के आकार के कारण क्रॉस की आकृति और आइंस्टाइन के सिद्धांत की वजह से ही इसे आइंस्टाइन क्रॉस नाम दिया गया था। आइंस्टाइन के दिए सापेक्षता के समान सिद्धांत के अनुसार जब भी कोई विशालकाय पिंड अंतरिक्ष और समय के ताने बाने को बांध से लेते हैं तो उनके मुताबिक एक गुरुत्व बल उस पदार्थ पर नहीं बल्कि उसके क्षेत्र पर लगता है और इसी ऊर्जा के साथ उनके आसपास के अंतरिक्ष की वक्रता का प्रभाव भी होता है। जब क्वेजार से निकला प्रकाश विशाल और भारी गैलेक्सी के पास से तीव्रता से होकर गुजरता है तो जो अंतरिक्ष की वक्रता होती है, यानी स्पेस टाइम से जब भी कोई गुजरता है तो प्रकाश थोड़ा मुड़ जाता है और हमें उसी की वजह से एक बड़ी आकृति दिखाई देती है। इसी प्रक्रिया को ग्रेविटेशनल लेशिंग कहा जाता है। हालांकि पहले वैज्ञानिकों ने आइंस्टाइन क्रॉस के बारे में कहा था कि यह घटना शायद इतिहास में कभी भी दिखाई नहीं देगी, साथ ही भविष्य में भी इसके कोई प्रमाण मिलने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन 1985 में वैज्ञानिकों द्वारा देखी गई और उसके बाद से कई बार इस घटना को वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में देखा है। इस बार वैज्ञानिकों ने यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी के
वेरी लार्ज टेलीस्कोप के जरिए मल्टी यूनिट स्पेक्ट्रोस्कोपिक एक्सप्लोरर के जरिए 4 पंखुड़ियों के फूल वाला नज़ारा देखा है। इस गैलेक्सी में तेजी से तारों का निर्माण बहुत तेजी से हो रहा है और यह पूरा ऑब्जर्वेशन वैज्ञानिकों ने एस्ट्रोनॉमिकल जर्नल लेटर्स में भी प्रकाशित किया है। और वैज्ञानिकों को काफ़ी खुशी है इस बात की कि उन्होंने अपनी हिस्ट्री में आइंस्टाइन क्रॉस की घटना को देखा। दोस्तों, यह इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। नमस्कार।